हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक के ड्रामा जिसका नाम है फाइट फॉर माई वे। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम है डोंग और जू। ये दोनों पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। टीचर के क्वेश्चन पूछने पर ये कुछ नहीं कहते। मूविन नाम का एक इंटेलिजेंट लड़का टीचर के सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर इम्प्रेस करता है। डोंग हमारे ड्रामे का मेन लीड है। नेक्स्ट सीन में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम एरा और स्यूल है और इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है सारा ग्राउंड साफ करने की। पनिशमेंट से बचने के लिए ये दोनों बीमार होने का नाटक करती हैं और स्कूल बंक करके भाग जाती हैं। एरा जो हमारे ड्रामे की मेन लीड है उसे न्यूज़ एंकर बनना है और उसकी फ्रेंड तो हाउसवाइफ बनना चाहती है। नेक्स्ट सीन में डोंग का कंपटीशन दिखाते हैं जिसमें वो जीत जाता है। एरा और सेउल दिखती हैं जो डोंग को सपोर्ट करने आए थे और हमें पता चलता है कि एरा और डोंग बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है और एक दूसरे का सहारा होते हैं। और स्टोरी प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होती है। सब अपने ड्रीम से हट के काम करते नजर आते हैं। एरा एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है जो एक फूड कंपनी में काम करता है। श्योल कॉल सेंटर में और डोंग क्लीनर की जॉब कर रहा है। साथ ही वो फेमस फाइटर बनना चाहता है। एरा को अपनी एक फ्रेंड पार्क मिलती है जो अपने फियांसे की बहुत तारीफें करती है। इस बात से एरा जेलस होती है। वो डोंग को कॉल करके यहाँ बुलाती है। डोंग को अपने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करने को कहती है। एरा को उदास देखकर डोंग समझ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड मू जिस पर वो पैसे खर्च करती है वो एक बार फिर से फेल हो गया। डोंग कहता है खुद से ज्यादा अपने मतलबी बॉयफ्रेंड का ख्याल कैसे रख सकती हो जो बस उसे पैसों के लिए यूज करता है। एरा उसकी बातों को इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में एरा को पता चलता है कि मू का अपनी मॉम की उम्र की लेडी के साथ चक्कर है। एरा मू के खाने पीने का, एजुकेशन का और उसके सारे खर्च उठा रही थी। उसने उसे धोखा दिया। तभी वहाँ डोंग दिखता है जिसे एरा मू को पीटने को कहती है। एरा डोंग को बताती है कि ये लेडी मू के बच्चे की माँ बनने वाली है। एरा को रोता हुआ देख डोंग मू को पीटने लगता है। डोंग एरा को लेकर वहां से चला जाता है। डोंग का प्रोड्यूसर फ्रेंड उसे रियलिटी शो में बुलाता है जहां डोंग क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाता और मूविन सही जवाब देकर जीत जाता है। डोंग अपने पुराने मार्शल आर्ट के कोच से मिलने जाता है। वो एक स्टॉल चलाते हैं। वो डोंग से बोलते हैं 3 नवंबर की बात भूलकर फिर से फाइटिंग शुरू करना चाहिए। डोंग मना कर देता है। 10 ईयर पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए डोंग ने फाइटिंग छोड़ दिया था। एरा अपनी फ्रेंड पार्क की शादी में जाती है। पार्क का बुढ़ा दूल्हा देखकर सब हंस रहे थे। स्पीच देने वाली लड़की नहीं आती तो एरा को स्पीच देनी पड़ती है और शादी में मूविन भी होता है। मूविन के 3 फ्रेंड्स एरा पर शर्त लगाते हैं कि एरा जिसके भी बातों में आकर उसकी कार में बैठ जाएगी वो उसके साथ होटल में रात गुजारेंगे। ड्रंक मूविन एरा को ये सब बता देता है। एरा डोंग को कॉल करके उसे सब बता देती है और वो बाहर जाकर उन लड़कों की कार के ग्लासेस तोड़ देती है। उनमें से एक लड़का एरा को थप्पड़ मार देता है। तभी डोंग वहां आता और वो देख लेता है। डोंग उन लड़कों की खूब पिटाई करता है। वहाँ पुलिस आती है तो डोंग को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ वो लड़के डोंग पर केस करते हैं। लेकिन एरा जब उन लड़कों को पुलिस को सब बताने की धमकी देती है तो वो डर जाते हैं और केस वापस ले लेते हैं। मार्शल कोच भी वहाँ आ जाते हैं। वो उन लड़कों की हालत देखकर कहते हैं कि डोंग में अभी भी ताकत मौजूद है। एरा और डोंग जब घर जाने लगते हैं सैड डोंग एरा को टाइट हक कर लेता है। डोंग बोलता है एरा हमेशा श्योल को ऐसे ही हक करती है जब वो दुखी होती है। 20 इयर्स पहले का फ्लैशबैक दिखता है जहां डोंग को कुछ बच्चों ने पीटा था। तब एरा उसे वहां आकर बचाती है और डोंग उसे थैंक यू कहता है वो फिर भी एरा से शादी नहीं करेगा। तब एरा बोलती है कि डोंग से शादी कोई पागल ही करेगा। नेक्स्ट डे डोंग के पास एक कॉल आता है जिसे वो आंसर दिए बिना ही कट कर देता है। तभी डोंग की एक्स उसे ढूंढ रही होती है। वो एरा के जॉब वाली प्लेस पर जाती है, उससे डोंग के बारे में पूछती है।
पर वो उसे जानबूझकर नहीं बताती और पीछा छुड़ाने के लिए उससे झूठ बोल देती है कि डोंग की शादी हो गई है। एरा एंकर का इंटरव्यू देने जाती है पर वो जॉब उसे नहीं मिलती। एरा की पुरानी यूनिफॉर्म देख डोंग उससे पूछता है कि वो तो एंकर बनने वाली थी। ये सुनकर एरा रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख डोंग उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है ताकि वो आराम से रो सके। डोंग का सीनियर उसे बहुत टॉर्चर करता है फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। डोंग का कोच उसे अपने साथ टक्सू नाम के फाइटर का मैच देखने के लिए पास देता है। पहले कई बार डोंग ने टक्सू को हराया था पर डोंग ने फाइटिंग छोड़ दी और टक्सू आगे निकल गया। डोंग और कोच टक्सू का मैच देखने जाते हैं। वो अपने मैच में डोंग की ट्रिक कॉपी कर रहा था। ये देखकर डोंग गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। उसे एक बार फिर से 3 नवंबर की बात याद आती है। उस दिन ये हुआ था कि टक्सू और डोंग के बीच मैच था। टक्सू के मैनेजर को पता था कि टक्सू डोंग के आगे टिक नहीं पाएगा तो उसने डोंग को पैसों के लिए हारने को कहा जिससे वो अपनी अपाहिज बहन का इलाज करा लेगा और वो अपनी बहन के लिए मैच हार जाता है और सबको पता चल जाता है कि डोंग जानबूझकर हारा है। इसके लिए डोंग पर लीगल एक्शन भी लिया गया था। उसके बाद डोंग ने फाइटिंग छोड़ दी थी और उसके फादर भी उस पर गुस्सा हो गए थे। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। डोंग टक्सू को उसके मूव्स कॉपी करने पर फ्लाइंग किक देता है। कुछ लोग ये वीडियो बनाते हैं और वीडियो वायरल हो जाता है। सब टक्सू पर हंसते हैं। डोंग अपने सीनियर पर गुस्सा होता है और जॉब छोड़ देता है। डोंग अपने कोच से दोबारा फाइटिंग शुरू करने को कहता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में डोंग खूब पिटता है क्योंकि उसने काफी सालों से फाइटिंग नहीं किया था। एरा डोंग को अपने वर्क प्लेस में एक जॉब के लिए बुलाती है। उसका वेट कर रही थी तभी वहाँ एक लेडी घड़ी चुरा लेती है। एरा ये सब देख लेती है पर वो लेडी उल्टा एरा को ही कुछ बोलकर फंसाने लगती है। एरा अपनी जॉब बचाने के लिए उसे सॉरी बोलती है। फिर डोंग आके उस लेडी को खूब सुनाता है। वो जोर जोर से बोलता है अब एरा यहाँ काम नहीं करेगी। वो एरा को वहाँ से लेके जाता है। एरा उस पर नाराज होती है। नेक्स्ट डे एरा और मूविन मिलते हैं। ये देखकर डोंग जेलस होता है। वो अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान नहीं देता। डोंग एक आदमी को मैच के लिए कहता है और एरा को भी मैच देखने के लिए बुलाता है। इस मैच में डोंग बुरी तरह से घायल होता है और बेहोश हो जाता है। कोई डोंग का वीडियो बनाकर वायरल कर देता है और हमें पता चलता है कि वो टक्सू का आदमी होता है। उसने ये जानबूझकर किया था ताकि डोंग की इमेज खराब कर सके। डोंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एरा उसके पास बैठी रो रही थी। वो उससे पहले भी फाइटिंग छोड़ने के लिए कहती है पर डोंग तो उसकी नहीं सुनता। तभी वहाँ हाय आती है। ये डोंग की एक्स है। वो एरा को वहाँ से जाने को कहती है लेकिन डोंग एरा का हाथ पकड़ लेता है। वो उल्टा हाय को ही वहाँ से जाने को बोलता है। ये दोनों घर जाते हैं। एरा उसे फाइट करने से मना करती है। एरा इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेज पार करती है। घर पर लैंड लेडी मिलती है। वो कहती है उसने उन दोनों का रेंट कम कर दिया है। दोनों को एक रूम में रहने की जरूरत नहीं। लैंड लेडी ऐसा क्यों कर रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। एरा अपने रूम में इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही थी। हाय वहां आकर एरा की इंसल्ट करती है। वो उसे डोंग से दूर रहने को बोलती है। एरा उसकी बातों से अपसेट होती है। मूविन एरा को डेट पर ले जाता है। जब वो उसे घर छोड़ने आता है तो एरा घर जा रही थी तभी वो बेहोश हो जाती है। मूविन एरा को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर कहता है ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है। डोंग को एरा के बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल जाता है। वो मूविन को एरा के करीब देखकर जेलस होता है। एरा डोंग से बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो उसे मना करता है। फिर एरा गुस्से में बोलती है मूविन और वो ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। ये सुनकर डोंग अपसेट होता है।
मूविन एरा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। डोंग एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और एरा को वहां से ले जाता है। रास्ते में दोनों मूविन को लेकर आर्ग्यू करते हैं। इंटरव्यू वाली जगह पर एरा को हाई मिलती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये जॉब उसे नहीं मिलेगी। एरा को फ्लैशबैक होता है कि हाई हमेशा अपने सोर्स के दम पर सारे इंटरव्यू क्लियर कर लेती है। एरा और मूविन दोनों मूवी देखने जाते हैं। डोंग जेलस होकर चिल्लाता है। वापस आने के बाद मूविन एरा को सैंडल गिफ्ट करता है। वो उसे पहनाता है। ये देखकर डोंग को अच्छा फील नहीं होता और डोंग के साथ हाय को देखकर एरा भी गुस्सा होती है और ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। डोंग एरा को मैसेज करके बताता है कि उसने हाय को नहीं बुलाया। वो कुछ नहीं कहती। डोंग एरा का इंस्टाग्राम देख रहा था और गलती से एक पिक पर लाइक कर देता है। एरा एक जगह मूविन का वेट कर रही थी। तभी वहाँ मूविन अपनी फियांसे के साथ आता है और वो एरा को इग्नोर करता है। एरा उसकी दी हुई सैंडल फेंक कर आ जाती है। मूविन कहता है उसने डोंग को चलाने के लिए एरा को डेट किया क्योंकि पास्ट में मूविन की क्रश डोंग को लाइक करती थी। तभी हमें पता चलता है कि उस दिन एरा का हॉस्पिटल बिल भी डोंग ने ही पे किया था। डोंग एरा को ढूंढता हुआ एरा के पास आता है और उसके खाली पैर देखकर उसे अपने शूज देता है। वो उसे फालतू लड़कों से डेट करने को मना करता है। डोंग अपनी जैकेट उतारकर एरा के ऊपर डाल देता है और रोती हुई एरा को हक करके चुप कराता है, जिस पर एरा कहती है कितनी बार कहा है कि मुझे टच ना करो, क्योंकि फिर एरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये सुनकर डोंग स्पीचलेस होता है क्योंकि वो सोचता था कि वो ही सिर्फ एरा को लाइक करता है। दोनों घर जाते हैं। अपनी सीक्रेट प्लेस पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। डोंग उसके पास्ट एक्स पर हंसता है तो एरा कहती है उनमें से कोई भी उसका फर्स्ट लव नहीं था। नेक्स्ट डे डोंग अपने साथ प्रैक्टिस मैच देखने के लिए एरा को लेके जाता है। मैच में एक सीनियर डोंग को मार रहा था तो एरा उसकी नाक फोड़ देती है। डोंग हल्की सी स्माइल करता है। डोंग का मैच होता है जिसमें डोंग जीत जाता है। ये सब हाय और टस्कू भी देख रहे थे। डोंग हाय को इग्नोर करता हुआ एरा के पास जाता है जो कॉर्नर में बैठकर रो रही थी क्योंकि वो डोंग को पिटते हुए नहीं देख सकती। डोंग उसे चुप कराता है, कहता है मैच जीत गया हूँ, अब रोना बंद करो। वो एरा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। वो एरा को कहता है जब वो उसे देखता है उसका दिल उसे किस करने का करता है। फाइट जीतने के बाद डोंग के अकाउंट में पैसे आते हैं। वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है और अपनी मॉम के लिए पैसे भेजता है। वो एरा को अकेले में एक कोल्ड ड्रिंक देता है। रिंग देखकर एरा कहती है ये एंगेजमेंट रिंग है, वो इसे कैसे पहनेगी। वो शर्माता है और चुप रहता है। ये दोनों एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ डोंग के मैचेस होते हैं। वहाँ एंकर की कमी एरा पूरी करती है। होटल में ये दोनों अलग अलग रूम लेते हैं। तभी एरा कॉकरोच से डरकर डोंग को कॉल करने वाली होती है। तभी डोंग अपने रूम में कॉकरोच को देखकर डरकर एरा के रूम में आ जाता है और एरा को पता चलता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा डरता है और ये दोनों एरा के रूम में ही रहते हैं। हाय डोंग को रेस्टोरेंट बुलाती है। तभी एरा वहां से गुजरती है। डोंग हाय को छोड़कर एरा के पास जाता है। डोंग उसे किस कर लेता है और कहता है कि उसने एरा को किस किया है तो इसका मतलब वो अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। ये दोनों बीच पर जाते हैं जहां डोंग एरा को अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। नेक्स्ट डे डोंग पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करता है तो शोल और जू को भी इनके रिलेशन का पता चलता है। एरा डोंग को बता देती है कि उसका फर्स्ट लव डोंग ही था। हाय के सामने डोंग एरा का हाथ पकड़ के बता देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। हाय चुप हो जाती है। डोंग एरा को अपने साथ डेट पर लेके जाता है। बस में भी वो उसका हाथ पकड़ कर रखता है।
डोंग एरा को अपने प्रैक्टिस मैच में लेके जाता है। नेक्स्ट डे सब डोंग का मैच देखने जाते हैं। एरा भी होती है पर वो बाहर चली जाती है क्योंकि वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। डोंग जीत जाता है, दोनों साथ में घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टक्सू डोंग को फाइट के लिए कहता है। डोंग टक्सू से फाइट का डिसाइड करता है और उसकी तैयारी शुरू करता है। एरा को ये बात पसंद नहीं आती, वो डोंग से गुस्सा होती है। डोंग उसे मना लेता है। एरा उसी मैच की एंकर के लिए सेलेक्ट होती है। इन दोनों में फाइट होती है, दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। दोनों की फाइट इनकम्प्लीट रहती है। डोंग की आंखों से खून निकलता है, ये देखकर एरा डर जाती है। डोंग फिर टक्सू से मैच के लिए कहता है। एरा इस बात से नाराज होती है। बाद में लैंड लेडी के बारे में पता चलता है कि वो क्यों एरा और डोंग की लाइफ में इंटरफेयर करती थी। एक्चुअली ये लैंड लेडी एरा की बर्थ मॉम थी जिसने बचपन में एरा को छोड़ दिया था। ये बात सुनकर एरा इमोशनली होती है। डोंग दोबारा फाइट की तैयारी करता है, वो एरा की भी नहीं सुनता तो एरा उससे ब्रेकअप कर लेती है। डोंग और टक्सू एक बार फिर आमने सामने होते हैं और इस बार डोंग टक्सू को हरा देता है। डोंग एरा का हाथ पकड़कर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एरा उसे हाँ करती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शादी के कार्ड देख रहे होते हैं। हाय भी उनको ब्लेसिंग देकर चली जाती है। एरा अपनी मॉम को भी माफ कर देती है। सब फ्रेंड्स एरा और डोंग की शादी की खुशी में ड्रिंक करते हैं और इसके साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग होती है जहां बचपन के बेस्ट फ्रेंड लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना।